Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. Good morning students. I am Rohit Singh, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने देखा जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों का, या जो भी क्लासेस हम लोगों ने देखा उसमें देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कैसे ये वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको पहले ये करते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरी होता है। ओके, ओवरी जो होता है, ओवरी अटैच्ड होता है इधर से यूटेरस वाले वॉल से लिगामेंट की हेल्प से, और इधर से अटैच्ड होता है इनफंडिबुलम के पास लिगामेंट के हेल्प से। ठीक है, और ओवरी जो होता है, ओवरी का शेप जो होता है वो आलमंड शेप का होता है और 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ओके, और ये पेयर्ड फॉर्म में है, एक ओवरी इधर है एक ओवरी इधर है, ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आइदर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब दोनों साइड से होता है और एब्डोमिनल कैविटी के साइड होता है। कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विथ लिगामेंट अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी बिहाइंड द किडनी बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोवेरियम। बोला कि ये किडनी की तरफ ओपन होता है और इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग के हम लोग? मेसोवेरियम बोलते हैं। ओके, अब ये ओवरी जो यहाँ अटैच्ड है तो ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, ऊपर वाले पार्ट को इनफंडिबुलम, उसके बाद वाले रीजन को एम्पुला और उसके बाद वाले रीजन को आइस्थमस। आइस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम को मिलाकर बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, मेन जो रीजन होता है फर्टिलाइजेशन का वो एम्पुला होता है, बट हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मेन पोजीशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जहां से हम लोग का यूटेराइन कैविटी स्टार्ट होता है, ये रीजन होता है यूटेरस का रीजन होता है, जिसको हम लोग वोम भी बोलते हैं, पियर शेप्ड का होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो ये कैविटी देख रहे हैं खाली जगह, इसको हम लोग यूटेराइन फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेराइन फंडस। यूटेराइन कैविटी में जब हम लोग आते हैं तो यूटेरस वाले में 3 लेयर होता है। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है। तो सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और जब नीचे की तरफ बिलो द यूटेरस आते हैं तो मिलता है कैर्विक्स, और कैर्विक्स का जो कैनाल होता है उसको हम लोग कैर्विकल कैनाल बोलते हैं, और उसके आउटवर्ड जो ओपनिंग मिलता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, और ये कवर्ड होता है फोरमेन से। फोरमेन जो होता है वो रप्चर्ड हो जाता है साइकिलिंग या हेवी एक्सरसाइज से। ठीक है, मतलब फोरमेन के रप्चरिंग से वर्जिनिटी का कोई चक्कर नहीं होता। ऐसा नहीं कि वर्जिन है इसका मतलब फोरमेन नहीं है इसका मतलब वर्जिन नहीं है। फोरमेन जो है वो रप्चर्ड करता है हेवी एक्सरसाइज से भी। ये हमारा पार्ट वेजाइना। ओके, अब इसमें कैसे होता है फॉर्मेशन? तो ओवरी जो होता है ओवम को सिक्रीट करता है, फिम्ब्रिया उसको कैच करता है, कैच करने के बाद इनफंडिबुलम को देता है, इनफंडिबुलम से एम्पुला, एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है फिर भी आगे बढ़ा, आइस्थमस होते ही यूटेरस के पास आया और ये फिर आउटवर्ड बाहर निकलता है। ये 3 लेयर जो होता है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसमें का इंडोमेट्रियम ही जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, जो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, देखिएगा इसको। अब इसमें कुछ सेक्शंस है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप ध्यान से इसे सुनना होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे ओवरी के लिए अगर हम लोग पॉइंट देख रहे हैं और आते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, जैसे ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला is surrounded by connective tissue sheath, is surrounded by connective tissue sheath is surrounded by connective tissue sheath is called tunica albuginea, is called tunica albuginea। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? tunica albuginea बोलते हैं। तो जो क्या बोला? इनर कॉर्टेक्स, सॉरी आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, लेकिन वो सराउंडेड होगा किससे? कनेक्टिव शीथ से। दिस इज नोन एज tunica albuginea। ओके, the inner surface of ovary connected by the inner surface of ovary is covered, the inner surface of ovary is covered with a thin germinal epithelium, is covered with a thin germinal epithelium formed of simple squamous और cuboidal epithelial tissue, जो कि किससे फॉर्म्ड होता है? सिंपल स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू से, जो कि आगे क्या करेगा? राइज करेगा फॉलिक्यूल को और ओवा को। तो ये जो
जर्मिनल इपिथेलियम होते हैं, यही हमारे राइज कराते हैं फॉलिकल एंड ओवा को। ओके, अब आता है पॉइंट यहाँ पे देखना है हम लोग को कि द इपिथेलियम इनक्लोज द इनर पार्ट, द इपिथेलियम इनक्लोज द इनर पार्ट। इपिथेलियम किसको इंक्लूज करेगा? इनर पार्ट को इंक्लूज करेगा, called ovarian stroma which is composed of connective tissue containing the blood capillaries, जो क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज को कंटेन करके रखने का काम करता है। अब यहां से पॉइंट आता है हम लोगों के पास कि ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? मैच्योर फॉलिकल जो हमारे ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर फॉलिकल जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और वही ग्राफियन फॉलिकल ओवल्यूशन के टाइम में ओवम का फॉर्मेशन कराता है। तो अब आता है फीमेल एसेसरी डक्ट में देखते हैं। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में हमारे पास 3 पॉइंट है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब के लिए, अब फैलोपियन ट्यूब आपका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मली ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब दैट कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, ये क्या करता है? एग कैरी करता है कहां से? ओवरी से यूटेरस के लिए। ओके, इसका लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गया फैलोपियन ट्यूब का। अब यहां से हम लोग देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के लेंथ के बाद पॉइंट आता है, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट closer to the ovary is funnel shaped. The part of oviduct closer to the ovary is funnel shaped called infundibulum. वो क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम होता है। फिर लिख रहा है पॉइंट, फिर देख रहा है पॉइंट, द एज ऑफ इनफंडिबुलम हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्रिया। एज ऑफ इनफंडिबुलम हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्रिया। द इनफंडिबुलम लीड इनटू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। वो जो हमारा इनफंडिबुलम है लीड कर रहा है वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला लीड इनटू अ पार्ट ऑफ नैरो, एम्पुला लीड इनटू अ पार्ट ऑफ नैरो व्हिच इज कॉल्ड आइस्थमस दैट जॉइन द यूटेरस। और आइस्थमस आगे किससे ज्वाइंट होता है? यूटेरस से ज्वाइंट होता है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड विथ सीलिया। ईच फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड विथ सीलिया। इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में किसका लाइन होता है? सीलिया का लाइन होता है। ठीक है, लाइंड विथ सीलिया टू हेल्प द एग मूव टुवर्ड्स द यूटेरस। टू हेल्प द एग टू मूव टुवर्ड्स द यूटेरस, एग को मदद करता है यूटेरस की तरफ जाने में। ओके, इफ स्पर्म आर प्रेजेंट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द अपर एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। दैट्स मींस एम्पुलर रीजन के पास क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर होता है। यूटेरस का पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, यूटेरस में क्या क्या पॉइंट हो सकता है? The two fallopian tube open into a thick walled muscular organ uterus. 2 fallopian tube जो है दोनों ओपन हो रहा है thick walled muscular organ में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस इज अ सिंगल एंड इज कॉल्ड वोम। यूटेरस कैसा है? सिंगल है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोम के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? इट्स शेप इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। इसका शेप कैसा देखने में लगता है? इन्वर्टेड पियर की तरफ देखने में लगता है। इट इज अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। और ये किससे अटैच होता है? पेल्विक वॉल से। किसके हेल्प से? लिगामेंट के हेल्प से अटैच होता है। यूटेरस जो होता है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, यानी कि इसी में फीटस जो है इम्प्लांट होते हैं। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को फॉलो भी यूटेरस के कारण ही कराया जाता है। और इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस जो होता है, यानी कि एंडोमेट्रियम जो होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे कमांड करता है। लोअर टिप जो है यूटेरस का, उसको हम लोग कैर्विक्स बोल रहे हैं। लोअर टिप जो यूटेरस का, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैर्विक्स बोल रहे हैं। और कैविटी जो है कैर्विक्स का, उसको हम लोग कैर्विकल कैनाल बोलते हैं। ओके, अब पॉइंट है कि इसके पास कितना वॉल था? 3 वॉल था, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो क्वेश्चंस आते हैं इंडो, मायो और पेरी से। तो पेरीमेट्रियम तो आपको क्लियर है कि आउटर थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडिल थिक स्मूथ मसल जो होगा, मिडिल थिक स्मूथ मसल जो है वो मायोमेट्रियम है। और इंडोमेट्रियम जो है वो ग्लैंडुलर लेयर है, जो कि यूटेरस के लाइनिंग से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है? यूटेरस के लाइनिंग से। और इंडोमेट्रियम ही हम लोगों का बता चुके आपको कि साइक्लिक चेंज कराता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेबी के बर्थ के समय जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी सपोर्ट मिलता है,
वो इंडोमेट्रियम के हेल्प से ही मिलता है, ठीक है। अब है वेजाइना हम लोग के पास, लास्ट हम लोग का पॉइंट है, ये लार्जेस्ट मस्कुलर ट्यूब होता है दैट रन फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड, मतलब यूटेरस से कहां की तरफ रन करता है, आउटसाइड की तरफ रन करता है। वेजाइना जो है वो रिसीव करता है स्पर्म को मेटिंग के टाइम में और सर्व एज अ बर्थ कैनाल, वो रिसीविंग का भी काम करता है स्पर्म का और सर्व करता है एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चिल्ड्रन के बर्थ के समय, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वेजाइना को नॉर्मली बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और टू फोल्डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वल्व लाइक, ठीक है, जो टू फोल्ड टिश्यू प्रेजेंट कॉल्ड वल्व प्रोटेक्ट द वेजाइना एंड यूथेरल ओपनिंग। ये जो दो वल्व लाइक है यही जो हमारे वल्व प्रेजेंट होते हैं जो वेजाइना और कैर्विकल ओपनिंग को, मतलब बोल सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग को कमांड करते हैं, ओके। और फीमेल के पास ओवम सिक्रीशन के लिए सेपरेट कैनाल होता है और यूरिन सिक्रीशन के लिए भी सेपरेट कैनाल होता है। तो एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट से आया हुआ है, जो लाइन में आपको रिपीट करूंगा, जो अप्रोक्सली इतना ही लाइन उस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। द फीमेल हैव सेपरेट यूरिनरी एंड वेजाइनल ओपनिंग अनलाइक द मेल वेयर देयर इज वन कॉमन डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा फॉर यूरिनरी एज वेल एज सेमिनल डिस्चार्ज। फीमेल के पास सेपरेट ओपनिंग होता है यूरिन के सिक्रीशन के लिए एंड ओवम के सिक्रीशन के लिए, और मेल के पास सेपरेट ओपनिंग नहीं होता है स्पर्म और यूरिन के सिक्रीशन के लिए। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आता है एक्सटर्नल जेनाइटिला। क्या पॉइंट है? एक्सटर्नल जेनाइटिला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिला के लिए, ठीक है। थैंक यू।